हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और जिन भी बच्चों ने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म भरा है, विशेष करके थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है इस चीज़ को लेकर के, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या बच्चों के कमेंट्स हैं, क्या चीज़ें बच्चे पूछ रहे हैं। वो डाउट्स आपके मन में भी जरूर होगा। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। सभी को मैंने ऑलरेडी दो बार बता रखा है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज़ है कि आपकी कॉपियों की चेकिंग। तो अभी फिलहाल में बात करें तो आपकी कॉपियों की चेकिंग स्टार्ट नहीं हो पाई है, इसलिए कि आपने देखा होगा पीछे दशहरा 12 रबीउल वगैरह, उसके बावजूद करवा चौथ है, तो जितने टीचर्स वगैरह होते हैं वो सब अपने घर जाते हैं। मतलब कि इस वक्त काफ़ी डिले हो रहा है। अब 1-2 दिन में आपकी कॉपियों की जाँच होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ जाँच होता है सेंटर बनता है कि हाँ इस कॉलेज में कॉपियों की जाँच होगी, तो उस तरीके से सेंटर वगैरह बनते हैं। और कॉलेज से कई जगह से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें तो वहाँ से टीचर, अच्छे टीचर बुलाए जाते हैं कि हाँ आपको कॉपी जांच करने आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी कॉपियों की जांच होना स्टार्ट नहीं हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मोटा लेके चले, मैंने आपको बताया भी था, तो आपके रिजल्ट में कम से कम 1 महीना या फिर 1.5 महीना लगता ही है। तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में जो मेन बताने का उद्देश्य है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी ईयर बैक है और हमने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, तो क्या उस कंडीशन में मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता हूं या फिर नहीं। अदरवाइज अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, सपोज करिए कि आपकी ईयर बैक नहीं है, केवल आपकी बैक है या फिर बैक भी नहीं है, अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर लिया है, चाहे मान लीजिए हो सकता है आपकी ग्रेस ही हो, तो अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है, इस केस में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। सीधा सा क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे पहले ईयर बैक वालों की, अगर आपकी ईयर बैक लग गई है तब तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर नहीं पाएंगे किसी भी कंडीशन में, इसलिए कि 1 साल आप 1 साल मतलब कि 1 ईयर में, मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में फिलहाल बात करें तो अगर आप फिर से मान लीजिए कि आप इस बार फाइनल ईयर में जाने वाले थे, आपकी ईयर बैक लग गई, आप सेकेंड ईयर में ही रह गए, तो 2 बार आप एक सीजन में, मतलब कि 2 बार आप स्कॉलरशिप का फॉर्म एक ही क्लास में नहीं भर सकते। एक ही ईयर में 2 साल पढ़ रहे हैं आप या फिर 3 साल पढ़ रहे हैं, तो केवल एक ही साल आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप फेल हैं तो आप नहीं भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ आपकी केवल बैक रह गई, ईयर बैक हट गई, आपने मान लीजिए कि 5 में भरा था, 3 में क्लियर हो गया, 2 ही में बचा, तब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है और आप सभी बच्चों को मालूम है दशमोत्तर छात्रवृत्ति, यानी कि जो आपकी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की, यानी इंटर की जो स्कॉलरशिप होती है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट कहिए या फिर इंटर कहिए, उसकी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है 7 नवंबर 2022 तक है। इस केस में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट है हो सकता है उसके बाद आए, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है, मान लीजिए कि उसमें ऑप्शन आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, यानी कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर, अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। या फिर कोई गलत आंकड़ा भर सकते हैं, मतलब कि जो ऊपर आपका होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है और आपके फिलहाल अभी जितने टोटल नंबर में होंगे कि हाँ आपने 1200 में 1000, 900, 800 पाया है, उसको भर देंगे। जब आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद से जो आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, तो जो आंकड़ा फिर से आपके रिजल्ट पे मेंशन होकर आएगा कि हाँ आपने इतने में अब इतना पा लिया है, उसको आपको सही कराना होगा। इसलिए देखिए, अगर आपकी जो स्कॉलरशिप की डेट है वो बढ़ भी सकती है, तो बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है, आपका तब तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उससे पहले आपको भर के लॉक करना पड़ेगा, और आपका 2 दिसंबर से लेकर के लगभग 15-20 दिसंबर के आसपास तक जो करेक्शन की डेट है, उस बीच आपको करेक्शन फिर से करा करके फिर से आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करनी होगी। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के इसके बारे में डाउट है कि सर हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे या फिर ना भरे, तो आपको अभी फिलहाल वेट करना है। अगर आपकी डेट बढ़ जाती है स्कॉलरशिप तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती है डेट तो आपको भर के वैसे लॉक कर देना है। गलत डाटा का मतलब है जो अभी फिलहाल में डाटा है, और जब आपका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी हो जाता है, उसमें जितने नंबर बढ़ते हैं तो फिर से जो आपका पूरा मार्क्स रहेगा, कह लीजिए कि गत वर्ष का प्राप्तांक, मतलब कि आपने गत वर्ष में कितने में कितना पाया है, वो देखिए जो रिन्यूअल करते हैं बच्चे, केवल यही डाटा लिया जाता है आपका कि हाँ आपका रिन्यूअल, मतलब कि आप सेकेंड ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में हो, तो आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है और आपने फीस कितना जमा किया है और गत वर्ष का परीक्षा फल, यही सारी चीजें ली जाती हैं। और कुछ आपका डाटा सब फर्स्ट ईयर का ही रहता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।